सोने चांदी का देवी दुर्गा गजनी का एगो बाल टेढ़ नहीं कर सका तो गिट्टी छड़ सीमेंट का हनुमान और दुर्गा आपका क्या बना बिगाड़ देगा। वो पत्थर के ढेला में देवता घुसिया है, गोबर में देवता घुसिया है, गोबर तो माथ में घुसिया दिया। ओम स्वाहा स्वाहा, ओम शांति शांति, शांत होकर अपन संपत्ति के स्वाहा करा। पीपल के पेड़ पर इसलिए घन टंगाया कि बुद्ध को ज्ञान हुआ पीपल के पेड़ तक, इसलिए घन टंगवा दिया। इसका मकसद था कि फिर कोनो कोयरी कुम्हार अहिर कानू कलवार चमार दुसाद पीपल पर बैठ के हमर खटिया खड़ा न कर देवे बुद्ध के जैसा, एला घंटे टंगवा दे कि सर सोल कर न डरे न जाए कि परेत बन के तोहर बाप ऊपर आए हो। पाप दुख के साथ सूचित कर रहा हूँ कि मेरे पिता का स्वर्गवास, जब पिता तोहर स्वर्ग में चल गए बिना तोषक तक या दान गाय कैले तो अपार खुशी के बात है कि हमारे पिताजी के स्वर्ग में पास हो गए। आत्मा शरीर में अगर है तो जिस तरह से डॉक्टर के यहाँ आप जाते हैं तो किडनी स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, लंग्स स्पेशलिस्ट, स्किन, बोन, सारे शरीर के पार्ट के विशेषज्ञ होते हैं ना, अगर शरीर में आत्मा होती तो आत्मा स्पेशलिस्ट वर्ल्ड में कहीं है। जिस घर में 56 करोड़ 33 करोड़ देवता हो, अंग्रेज आया, मुगल आया, आर्य आया, 90% को काट मार करके गुलाम बना दिया, तो हमारे घर का देवी देवता नुकाया क्यों था? उसका मुकाबला करना चाहिए। ऐसी व्यवस्था इन लोगों ने दिया, इतना पाखंड रच दिया। और इन लोगों ने धर्मशास्त्र में लिखा, जो महामना राम स्वरूप वर्मा के किताब में आपको पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। वर्मा जी लिखे हुए हैं ब्राह्मण महिमा क्यों और कैसे, किताब में पढ़िए। मनुस्मृति राष्ट्र का कलंक, जो राम स्वरूप वर्मा और के संस्थापक लिखे हुए हैं, उन्होंने लिखा है ब्राह्मणों ने जो समाज को इतना बड़ा चैलेंज, इतना भय दिया कि शास्त्रों में लिखा कि शिव के त्रिशूल से बचोगे, इंद्र के वज्र से बचोगे, जम के दंड से बचोगे, ब्राह्मण के शराप से नहीं बचोगे। जब शिव के त्रिशूल, विष्णु के चक्र, इंद्र के वज्र, जम के दंड से बच जाओगे, अब ब्राह्मण शराप देगा तो चंद्रलोकों पर भाग के चल जाओगे, लकड़ी लेकर धौ जड़ जाओगे। तो इसी पर वर्मा जी ने कहा कि जब 712 ईस्वी में अरब के मोहम्मद बिन कासिम 6000 पलटन लेके सिंध के दाही राजा पर हमला बोले, दाही राजा की 60,000 पलटन हार गई। फिर 1026 में गजनी 30,000 फौज लेके पंजाब राजस्थान होकर गुजरात पहुंचा। ब्राह्मणवाद के प्रबल दुख सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त कर दिया। सभी सोने चांदी जवाहरात के सोना चांदी के देवी दुर्गा थे, सबको गजनी कबाड़ के ले गया। 80 को खच्चर गधा पर हम लोग हिस्ट्री में पढ़े हुए हैं, अफगान ले गया। फिर एक तरफ लिखते हो कि 1193 में वो गोरी के 12,000 फौज के सामने पृथ्वीराज चौहान के 80,000 फौज धूल चाट के हार गई, सभी मंदिरों को तोड़ के ले गया। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में तराइन के युद्ध में बाबर के 12,000 फौज के सामने राणा संगा की 60,000 फौज धूल चाट के हार गई। बड़ी कुटाई पिटाई किया, मंदिर के सोना चांदी को भी लूट करके ले गया। तो एक तरफ कहते हो कि शिव के त्रिशूल, विष्णु के चक्र, इंद्र के वज्र, जम के दंड से बचोगे, पंडित जी के शराब से नहीं बचोगे, तो 712 में हार गए, 1026 में हार गए, 1193 में हार गए, 1526 में हार गए। देश गुलाम हो गया, देवी देवता लूट गई, बहु बेटी लूट गई। किसी ब्राह्मण को कष्ट न हुआ कि गजनी गोरी को शराब देता तो बॉर्डर के उसी पर लकड़ी लेखन धर जड़ जाता, तो क्यों नहीं सरापा कि कोयरी कुम्हार तब शराब के कीमत को समझ जाएगा तो फिर दाग दक्षिणा न देगा, दही चूड़ा न खिलाएगा, इसलिए सरापा नहीं। अगर शराब से कुछ बनने बिगड़ने वाला होता तो धराओ, चीन को पाकिस्तान को शराब दे, लकड़ी लेखन धर जड़ जाए, ऐसा होगा। इसके बाद भी जब गजनी जब सोमनाथ के मंदिर में सोने चांदी के देवी दुर्गा को मार मुगदर सोटा के तूड़ करके 80 को खच्चर गधा हाथी पर ले गया, हिस्ट्री में है लिखा हुआ। तो सोने चांदी का देवी दुर्गा गजनी का एगो बाल टेढ़ नहीं कर सका तो गिट्टी छड़ सीमेंट का हनुमान और दुर्गा आपका क्या बना बिगाड़ देगा। इसके बाद भी हम नहीं पूछते हैं। कबीर तो कमाल का ज्ञान का वर्षा कराए, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। वो पत्थर के ढेला में देवता घुसिया, गोबर में देवता घुसिया, गोबर तो माथ में घुसिया दिया पूरा। मेरे पिताजी मर गए, मेरी माँ मरी, सारे हमारे कर कुटुंब आए, अर्जक संघ के 200-300 जो प्रखंड के थे उनको निभाई दिया। आने के बाद कैसे ब्राह्मणवाद जाएगा उसका मैं विधि बताता हूँ। सभी लोग आए, आने के बाद मैं क्या किया कि
अपने बेटी को बुलाया, भतीजी को बुलाया, भगनी को बुलाया और कहा कि चलो श्मशान घाट पर। तो अपनी माँ को, दादी को सब कंधा लगा करके घर के बहू बेटी सब ले गई कि परंपरा को तोड़ना ही मुक्ति है। महामानव बुद्ध ने कहा है परंपरा चलाते रहोगे। अब विज्ञान में रोज परंपराएं टूट रही है। एक बार बचपन में हम लोग थे कि घाव कट जाता था तो सीवा जल के गोटी, आप लोग जानते हैं ना, सीवा जल के गोटी खा करके हम लोग घाव छुड़ाते हैं। आज सीवा जल से गोटी से घाव छूटेगा? आज सेप्राफ्लॉक्सिन और उससे भी ज़्यादा सुपर एंटीबायोटिक खा रहे हैं। डाइक्राइसिन, पेनिसिलिन सब बंद हो गया कि नहीं? अब डेक्स्ट्रो कौन कौन इंजेक्शन सब चल रहा है। तो जब आज विज्ञान में, आज का विज्ञान कल पुराण पढ़ रहा है और तू बवादम का एक एक शब्द को लेके ढूंढ रहे हो। आज अर्जक संघ चल रहा है, समाज को बुरा लग रहा है कि रे देवी देवता की कही बड़ा न मानेला। एक समय आएगा कि अर्जक संघ की भी जरूरत नहीं है, इससे भी विकसित विचार आएगा, उसको जो पकड़ेगा वही प्रगति होगा। हम इसी को ढोते रहे कि बाप दादा ढो तो वही बात है। तो बाप दादा जूता न पहनलवा, खटिया पर न बैठलवा, खड़ाउन खड़पा न पहनलवा, आज भी न पढ़। प्रगति का अर्थ समझना होगा। बुद्ध को ज्ञान हुआ पीपल के पेड़ पर, हमारे समाज के लोग मर जाते हैं तो घंट टंगवाता है पीपल के पेड़ पर। क्यों? बुद्ध ने कहा कि बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता है, हर कार्य के पीछे कारण होता है। और वर्षा हुई तो कारण है, आंधी आई कारण है, हम यहाँ आए हैं कारण है। बिना कारण का कोई कार्य सृष्टि के अंदर नहीं होती। अब ब्राह्मण पीपल के पेड़ पर इसलिए घंट टंगाया कि बुद्ध को ज्ञान हुआ पीपल के पेड़ तक, इसलिए घंट टंगवा दिया। इसका मकसद था कि फिर कोनो कोई कुम्हार, अहिर, कानू, कलवार, चमार, दुसाद पीपल तर बैठ के हमर खटिया खड़ा न कर देवे बुद्ध के जैसा, इला घंटे टंगवा दे कि सर सोल कर जो डरे न जाए कि परेत बन के तुम्हारे बाप ऊपर आए लोग। समझ रहे नहीं कि बारीकी को। और माछ छिलवाना, मुहावरा पढ़े हैं? माछ छिलवाने का मतलब होता है कि माछ छिलवाना, चूना लगा देना, ठग लेना। फलनवा का माछ छिल दिया, हजामत, पगड़ी चादर ब्रह्म भोज, लिखता है ना लोग कार्ड में। हमारे ससुर मर गए तो कार्ड लेके आया सर बेटा, ग्रेजुएट मिडिल स्कूल के मास्टर, पर कार्ड पढ़ा, मैं कह रहा क्यों इस तरह से लिखा है? तो गलत कार्ड है, इसमें अरुण गुप्ता नहीं जाएगा। तो क्या गलत है? तो लिखते हो कि आपात दुख के साथ सूचित कर रहा हूँ कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया तथा उनके आत्मा की शांति हेतु आप सादर आमंत्रित हैं। मोक्ष कार्यक्रम में वो हजामत, पगड़ी चादर में ब्रह्म भोज। अरे तो टोटल गलत है, तो कैसे होगा? तो लिखो जब तुम जान रहे हो कि अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। जब शरीर में आत्मा होती नहीं है तो अरुण गुप्ता जा करके आत्मा को शांति कैसे देगा? अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिता का स्वर्गवास। जब पिता तो स्वर्ग में चल गए बिना तोषक तक या दान गाय कहले, तो अपार खुशी के बात है कि हमारे पिताजी के स्वर्ग में वास हो गए। अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया तथा उनके आत्मा की शांति हेतु आप सादर आमंत्रित हैं। शरीर में आत्मा होती नहीं, आप लोग भी समझ लीजिए। शरीर में आत्मा होती तो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाकर आत्मा का एक्सरे करा कर देखो कि आत्मा किस पार्ट में है, किडनी में है कि लंग्स में है कि हार्ट में है कि स्प्लीन में है कि बोर्ड में है कि किस में है। आत्मा इज नथिंग, कुछ नहीं। ये अरबों खरबों परमाणुओं का एक संगठित संरचना है। अरबों खरबों शरीर में परमाणु आता है, अरबों खरबों परमाणु आज छोड़ के जलाता है। जो परमाणु एक बार शरीर में आया दोबारा लौट के नहीं आता है। फिर आत्मा शरीर में अगर है तो जिस तरह से डॉक्टर के यहाँ आप जाते हैं तो किडनी स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, लंग्स स्पेशलिस्ट, स्किन, बोन, सारे शरीर के पार्ट के विशेषज्ञ होते हैं ना। अगर शरीर में आत्मा होती तो आत्मा स्पेशलिस्ट वर्ल्ड में कहीं है। फिर तुम आत्मा का फिर जब 1 इंच लंबा रेखा पर एक दूसरे से अलग अलग वैज्ञानिक परमाणु रखता है तो 1.25 लाख परमाणु एक लाइन में अटता है। जब इतना सूक्ष्म पदार्थ को वैज्ञानिक दे रख रहा है टेलीस्कोप दूरबीन से, तो आत्मा किस किडनी में है कि बोन में है कि स्प्लीन में है वो ना बुझाएगा। 206 आदमी को यहाँ जमा कीजिए, सर्जन को बुलाइए, सब पार्ट के अलग अलग कर दीजिएगा। एक किडनी मेरा निकालिए तो इस किडनी में से जिंदा रहेंगे।
इस किडनी को निकालिए तो इस पर जिंदा रहेंगे। आत्मा तो दोनों में प्रमाणित हो गया कि आत्मा नहीं है दोनों किडनी में। हार्ट का वही हालत है, कृत्रिम हार्ट लगाए। तो ये सब स्थिति है। आप ब्राह्मणवाद को समझने की कोशिश करें। ब्राह्मणवाद वो तिक्रम है जिससे 90% बैकवर्ड को कैसे लूटा जाए, कैसे शासित किया जाए, कैसे कमजोर और गरीब बना के रखा जाए। इसलिए आपको घी जलवाता है और उपदेश क्या देता है? ओम स्वाहा स्वाहा, ओम शांति शांति। शांत होकर अपन संपत्ति के स्वाहा करा। कहा हुआ है आप जाए घर पर, ब्राह्मणवाद से मुक्ति पाने के लिए अर्जक संघ का सदस्य बने, समाज को जोड़ने, समाज को बना। जब तक समाज आपका नहीं बनेगा तब तक सत्ता आपके हाथ में नहीं आएगी। और शूद्र के आटा शूद्र के घी अब भोग लगाइए पंडित जी, ये भोग न लगवाइए, बंद कीजिए। धर्म बनौलक आदमी के कि आदमी धर्म बनौले बा, कितना कमाल का ये थिंकिंग है। धर्म बनौलक आदमी के कि आदमी धर्म बनौले बा, तू ही बतावा ये भाई भरम में के भूत लौले बा। एक तरफ श्री राम के नारा, एक तरफ बा अल्लाह के, एक तरफ पंडित के फतवा, एक तरफ बा मुल्ला के। मंदिर मस्जिद बीच में बोला तो कोहे अटकौले बा, धर्म बनौलक आदमी के कि। इतना ही कहकर आप लोगों का आभार व्यक्त करते हुए जय जय।